नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव है और कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट पर अब आप कह सकते हैं तो खतरा मंडरा रहा है। अब टिकट पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ और कराए थे, लेकिन एनडीए में भी भाव नहीं मिल रहा है और कई विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी से बागी हो गए हैं। राजवल्लभ यादव को लेकर लगातार मैं आपको खबरें बता रही हूँ कि राजवल्लभ यादव एक और मामले में कोर्ट से बरी हो गए हैं या फिर जदयू में शामिल होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रहलाद यादव को लेकर भी चर्चा बहुत तेज है। देखिए, प्रहलाद यादव वैसे विधायक हैं जो बागी हो गए, सरकार का समर्थन कर दिया था और प्रहलाद यादव कहीं ना कहीं लालू यादव के बहुत करीबी थे। तो जब प्रहलाद यादव पलट गए तो लोग को बहुत शॉकिंग था, वहां पे तमाम लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था। हालांकि प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से आरजेडी के टिकट पर जीते और उसके बाद सरकार का समर्थन कर दिया, लेकिन एनडीए में भी उनको वो भाव, वो तवज्जो नहीं दिया गया कि जिस तरीके से उनको मनाया जाएगा और उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, बिहार विधानसभा में अब कुछ ही महीने बाकी है। हमेशा की इस तरह भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जहां एक तरफ अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, इस बार लखीसराय की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सूर्यगढ़ा के सिटिंग विधायक प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए में ही घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रहलाद यादव अभी ठीक है बागी हो गए हैं और लेकिन एनडीए में उनको लेकर घमासान मचा हुआ है। विश्वास मत के दौरान आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक प्रहलाद यादव को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच टेंशन दिख रही है। जदयू सांसद ललन सिंह ने इस बार प्रहलाद यादव को किसी हाल में टिकट नहीं मिलने की बात कही थी, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था कि विधायक छोड़िए, बीजेपी में तो बूथ लेवल कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है। अब बता दें कि प्रहलाद यादव पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट पर सूर्यगढ़ा से चुनाव जीते और विधायक बने। लालू यादव के बहुत करीबी थे। नीतीश कुमार ने जब जनवरी 2024 में पाला बदला और 12 फरवरी का वो दिन था जब विश्वास मत के दौरान विधायक प्रहलाद यादव ने तेजस्वी यादव को गच्चा देते हुए बीजेपी का साथ दिया। हालांकि उनके आगे के सियासी करियर पर अब संकट मंडराने लगा है। जदयू सांसद ललन सिंह ने सूर्यगढ़ा को जदयू की आधिकारिक सीट बताया और ये कहा है कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे, जिससे बीजेपी और प्रहलाद यादव की टेंशन बढ़ गई है। अगर एनडीए में ये सीट जदयू के पास चली गई तो प्रहलाद यादव का दोबारा विधायक बनने का सपना टूट जाएगा। तो क्या प्रहलाद यादव आरजेडी में वापस जाएंगे? क्या प्रहलाद यादव तेजस्वी यादव के साथ मान मनोवल करेंगे? तेजस्वी यादव अब दोबारा नहीं रखेंगे ऐसे विधायक को, लेकिन क्या करेंगे प्रहलाद यादव? देखिए, अब तक यहाँ कुल 17 विधानसभा हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस भाजपा यानी कि सीपीआई और आरजेडी ने 4-4 बार जीत हासिल की है। निर्दलीय और भाजपा ने 2-2 बार विजय प्राप्त है, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक बार वहां पर जीत दर्ज की है। वर्तमान विधायक प्रहलाद यादव यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 1995 में निर्दलीय, 2000 और फरवरी 2005 में आरजेडी उम्मीदवार के रूप में और 2015 और 2020 में भी आरजेडी से जीत दर्ज की। भाजपा ने अक्टूबर 2005 और 2010 के चुनावों में ये सीट जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रहलाद यादव और आरजेडी की जीत में एलजेपी के चिराग पासवान की भूमिका कहीं न कहीं अहम थी। चिराग ने 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में असहमति जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया, जिससे जदयू को 25 विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ, जिसमें सूर्यगढ़ा भी शामिल था। तो चिराग पासवान के कारण, हालांकि किसी के भी कारण, प्रहलाद यादव जीते तो आरजेडी के टिकट पर प्रहलाद यादव, लेकिन प्रहलाद यादव ने क्या किया कि नीतीश कुमार की सरकार का बहुत अच्छे तरीके से समर्थन कर दिया और पलट गया प्रहलाद यादव। इसके बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि प्रहलाद यादव जो है वो क्या फैसला लेंगे आगे जाकर। तो प्रहलाद यादव के बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत अच्छा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन प्रहलाद यादव को सूर्यगढ़ा से नहीं मिलेगा। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ वापसी जाएंगे प्रहलाद यादव? तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, मतलब कि अब तो सब कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि इधर से भी टिकट नहीं मिलेगा। ललन सिंह को तो भाई मुंगेर के सांसद है और लखीसराय के अंतर्गत आता है, मतलब मुंगेर लोकसभा के अंदर ही कहीं ना कहीं सूर्यगढ़ा, तो
ललन सिंह तो अब देने से रहे, ललन सिंह ने तो कह दिया है। एनडीए में इसको लेकर विवाद चल रहा है, भले ही विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं प्रहलाद यादव, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? क्या प्रहलाद यादव के साथ वापस रिश्ते बनाएंगे? क्या प्रहलाद यादव वापस जो है वहां पर जाएंगे? आज तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो लखीसराय में चल रही है। एक तरफ जहां राजवल्लभ यादव को लेकर चर्चा तेज है कि राजवल्लभ यादव जो है उनकी भी अब तो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए हैं, उन पर कोई दुष्कर्म या किसी भी चीज को लेकर कोई भी आरोप नहीं है। तो अब राजवल्लभ यादव तेजस्वी के साथ फिर से जाएंगे, क्योंकि अब उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तेजस्वी यादव की विभा देवी अलग कर रही हैं कि जदयू से टिकट चाहिए, तो तमाम चीजें हैं। ऐसे में ये सब जो विधायक हैं इनको लेकर अभी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं खतरा मंडरा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने तो कौशल यादव को नवादा से शामिल करा लिया है, तो नवादा को कहीं ना कहीं उससे शामिल करा लिया, तो अब तेजस्वी यादव ऐसा नहीं लगता है कि कौशल यादव को टिकट नहीं देंगे और राजवल्लभ को टिकट देंगे। इसी तरीके से श्रवण कुशवाहा को भी लेकर चर्चा तेज है कि श्रवण कुशवाहा क्या करेंगे, प्रहलाद यादव को भी लेकर। तो ये क्योंकि इन लोगों के टिकट पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराते नजर आ रहा है। अब ये सब आरजेडी के विधायक रहे हैं और अब एक का तो नाता टूट गया, लेकिन अब जेल से जिस तरीके से राजवल्लभ बाहर आए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि राजवल्लभ एकदम एंड टाइम पे बाहर आ गए हैं। इधर प्रहलाद यादव, देखिए मान लीजिए कि जितने विधायक हैं अगर सबको टिकट मिल जाता है, लेकिन प्रहलाद यादव को टिकट अगर मान लीजिए कि नहीं मिलता है, क्योंकि प्रहलाद यादव को ललन सिंह ने साफ साफ मना कर दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ जो है वो प्रहलाद यादव करने जा रहे हैं, ये जो है वो चर्चा का बाजार गर्म करता है, खबरों का बाजार ही गर्म करता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी अपनी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में जनता से बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर जो है वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी भी यात्रा में है, मुकेश सहनी भी हैं। इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन और मजबूत होगी। तेजस्वी यादव टिकट को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं, इसके बाद प्रत्याशियों को लेकर भी। और देखिए कई जो विधायक है, हो सकता है आरजेडी ज्वाइन करे कई विधायक, तो ऐसे में बिहार की आने वाली राजनीति और भी ज्यादा जो है सरगर्मी तेज होने वाली है। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी का सभी लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम। और आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आकर के जिस प्रकार से आप लोगों ने हौसला बुलंद किया है, जो ताकत और प्यार आशीर्वाद दिया है, इन बेईमानों को सत्ता से हटाने का काम करेंगे और गरीब के राज को स्थापित करने का काम करेंगे। जहां सरकार काम करेगी, ना कि बकवास करेगी। जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हमें चाहिए, हमें अपराध मुक्त बिहार चाहिए, हमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। जहां किसान, मजदूर, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सभी लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा जो हम लोगों ने निकाला है, ये भाजपा के लोग इलेक्शन से मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे। आपसे केवल आपका अधिकार नहीं छीन रहे, बल्कि आपके अस्तित्व को ये लोग मिटाना चाहते हैं। और ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती